ठाकुर जी बोले, अरे श्यामाजू तुम कहा जानो, जाको रंग कारो होवे ना, जो भीतर ते अत्यंत कारो है जाए वाको रंग भी कारो है जाए। अब तो ठाकुर जी ऐसी ऐसी बुराई करने लगे अपनी ही कि श्री जी को न क्रोध आवे। और फिर इनके हृदय के भाव सुनू मैं, जाको हृदय बड़ो कारो रहे ना, वाको रंग भी कारो है जाए। ये श्याम सुंदर केवल लीला नहीं करे, ये हृदय तो ही ऐसे हैं। मुझे तो ऐसा लगे जैसे जैसे आपने भौंरा देखो है ना, श्री जी वो एक पुष्प पे बैठे है, वाको रस ले, फिर दूसरे पुष्प पे चलो जाए, वाको रस ले। और देखो भौंरो भी कारो रे और एक कन्हैया भी कारो। जो एक को कभी नहीं रह सके, ये तो सबको है। कमर भी टेढ़ी, चाल भी टेढ़ी, मुख भी टेढ़ी। और मुझे तो ऐसा लगे यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे जी, इनको छोड़ा ना है, कहीं औरतें आयो है। ठाकुर जी बड़ी बड़ी बुराई करने लगे अपनी ही किशोरी जी के सामने। थोड़ी देर तो किशोरी जी सुनती रही, और थोड़ी देर बाद किशोरी जी को क्रोध आया, अपने स्थान पर खड़ी है गई। बोले, ए श्यामा सखी, बहुत देर है गई तो बोलते बोलते, अब एक नहीं सुनूंगी तो तेरी। रूप गोस्वामी ने अपना पूरा जीवन व्यवस्थित कर दिया वृंदावन में। अपने धन धान्य से जो शरीर बना था, जो वैभव प्राप्त, सब कुछ बिल्कुल शुष्क हो गया था शरीर। रुदन करने लगे और मन में विचार करने लगे कि मेरे भजन में ही कोई कमी होगी जो ठाकुर जी मुझे नहीं मिल रहे हैं। ठाकुर जी आप हो तो इसी वृंदावन में, लेकिन मेरे भजन साधन में कोई कमी है जो आप मुझे नहीं मिल रहे। यही सोच सोच के अपना भजन बढ़ाने लगे, अपनी व्याकुलता तीव्र करने लगे। 24 घंटे में 20 घंटा कम से कम ठाकुर जी का स्मरण प्रारंभ कर दिया। बाकी के बचे 4 घंटों में अपना व्यवहार, निद्रा, स्नान और ये सब 4 घंटे में ही कर लेते थे। ऐसा व्यवस्थित होकर के एक दिन भाव विह्वल होकर के, व्याकुल होकर के श्री रूप गोस्वामी रुदन करने लगे, ठाकुर जी मुझे कब मिलोगे आप। और तभी रूप गोस्वामी देखते हैं